हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो आज के इस सीरीज़ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हर एक चैप्टर से हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सीरीज़ आप अच्छे से देख लेते हैं और इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कम से कम आपका 45 से 48 क्वेश्चन आप ज़रूर करके आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से आपको 50 करना होता है। तो अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं और इस सीरीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो आप 45 से लेकर 48 क्वेश्चन ज़रूर करके आ जाएंगे। और ये जो चैप्टर वाइज सीरीज़ है, इसको ख़त्म होने के बाद हम लोग टॉप के 200 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो फिर से लाने वाले हैं, जो कि इसी में से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसको मैं छाँट कर आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो आपका चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको पूरा कर लेना है। तब जाकर ये जो टॉप 200 के क्वेश्चन है, ये जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन आपको याद हैं, खाली आपको रिवीजन के तौर पर ये मैं करवाऊँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर है आपका भाभी जान। क्योंकि ये पहला चैप्टर है इसलिए हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज चाहिए या फिर आपका 30 से 35 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भाभी जान के मुसन्निफ कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है आपका कृष्णचंद, और तीसरा ऑप्शन है आपका सादत हुसैन मंटो, और चौथा ऑप्शन है आपका राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णचंद्र। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाभी जान किस सनफ़ अदब की तख्लीक हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नज़म, ड्रामा, अफसाना या फिर आपका खाका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अफसाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और इस वीडियो को जो भी आपका स्कूल ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कृष्णचंद्र का ताल्लुक़ किस ज़ुबान के अदब से था। तो पहला ऑप्शन है आपका हिंदी, दूसरा ऑप्शन है आपका उर्दू, तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाबी, और चौथा ऑप्शन है आपका अंग्रेज़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उर्दू। अगला क्वेश्चन है भाभी लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। भाभी लफ्ज़ का क्या मतलब होता है? बहन की बीवी, या भाई की बीवी, माँ की बीवी, या फिर कज़न की बीवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कज़न की बीवी। अगला सवाल है कि जान का क्या मतलब है। तो जान का क्या मतलब है? दुश्मन, ज़िंदगी या प्यारी, रोशनी, या फिर आपका खुशी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्यारी। जान का मतलब क्या होता है? प्यारी होता है। अगला सवाल है भाभी जान में मरकज़ी किरदार कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुसन्निफ, दूसरा ऑप्शन है आपका भाभी जान, तीसरा ऑप्शन है आपका मुसन्निफ का दोस्त, चौथा ऑप्शन है आपका भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाभी जान। अगर ये PDF आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक WhatsApp चैनल भी है, उसमें जुड़कर आप ये जो PDF है इसको ले सकते हैं और अपना जो रिवीजन है इससे कर सकते हैं। अगला सवाल है कृष्णचंद्र की तहरीरों में किस चीज़ की झलक ज़्यादा मिलती है। तो पहला ऑप्शन है आपका मज़ाह, दूसरा ऑप्शन है मोहब्बत और हमदर्दी, तीसरा ऑप्शन है आपका सियासत, और चौथा ऑप्शन है आपका सफ़रनामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहब्बत और हमदर्दी। अगला सवाल है शफ़ीक़ का क्या मतलब होता है। शफ़ीक़ का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सख्त दिल, दूसरा ऑप्शन है मोहब्बत करने वाला या हमदर्द,
दूसरा ऑप्शन है आपका जालिम, तीसरा ऑप्शन है आपका खुदगर्जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शफीक का मतलब दोस्त होता है या फिर आपका मोहब्बत करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या है? तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है ये आपका एक ग्रामर भी हो गया कि क्योंकि मैं जब आपको ग्रामर करवाऊँगा तो आपको अल्फाज और मुतरद्दिफ कराऊँगा वाहिद जमा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या है। तो मुतरद्दिफ का क्या मतलब होता है? मुतरद्दिफ का मतलब होता है कि दो लफ्ज़ जिसका मीनिंग जो है सेम हो। तो मोहब्बत का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? दुश्मनी ये तो नहीं होगा, प्यार ये हो सकता है, नफ़रत ये नहीं होगा, गुस्सा ये नहीं होगा। तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्यार। अगला सवाल है भाभीजान में मुसन्निफ़ किस रिश्ते को उजागर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका माँ और बेटे का, दूसरा ऑप्शन है उस्ताद और शागिर्द का, तीसरा ऑप्शन है आपका भाभी और देवर का, और चौथा ऑप्शन है बाप बेटे का। तो भाभीजान में क्या होगा? भाभीजान और देवर का ही रिश्ता को उजागर करता है। अगला सवाल है तस्बिया का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है आपका इख्तिलाफ, दूसरा ऑप्शन है आपका मुआसलत पैदा करना, तीसरा ऑप्शन है आपका गुस्सा, चौथा ऑप्शन है आपका झूठ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कृष्णचंद का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो पहला ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका अफ़गानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है आपका हिंदुस्तान, और चौथा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदुस्तान। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अगला सवाल है चंद्र का क्या मतलब है? सूरज, चाँद, सितारा या फिर आपका आसमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्र का मतलब होता है चाँद। अगला सवाल है अफसाना किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका तवील कहानी, दूसरा ऑप्शन है मुख्तसर कहानी, तीसरा ऑप्शन है मज़मून, और चौथा ऑप्शन है आपका तहक़ीक़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुख्तसर कहानी। अगला सवाल है एहतराम का मुतरद्दिफ क्या है? तो एहतराम का मुतरद्दिफ क्या है, यानी एहतराम के सेम मीनिंग वाला वर्ड इसमें से कौन सा है? इज़्ज़त, नफ़रत, गुस्सा या फिर दुश्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इज़्ज़त। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त का मुतज़ाद क्या है? तो मुतज़ाद का क्या मतलब है? मुतज़ाद का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एंटोनिम, तो यानी कि उल्टे मीनिंग का वर्ड। तो मुतज़ाद का मतलब वही होता है कि यानी कि अगर दोस्त है तो कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मीनिंग दुश्मनी हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमसाया, तो ये तो दोस्त के कैटेगरी में ही आएगा। दुश्मन ये हो सकता है, भाई ये भी आपका दोस्त की तरह ही होता है, बहन ये भी आपका दोस्त की तरह ही होता है। तो दोस्त का मुतज़ाद हो जाएगा आपका दुश्मन, यानी दोस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? दुश्मन। अगला सवाल है मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके ऊपर आपको बता दिया था कि मोहब्बत मुतज़ाद का क्या मतलब होता है। तो मोहब्बत का आप लोग मुतज़ाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है चांदनी का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है चांद की रोशनी, दूसरा ऑप्शन है सूरज की रोशनी, तीसरा ऑप्शन है आपका गुलाब का फूल, और चौथा ऑप्शन है आपका हवा की लहर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका चांद की रोशनी। अगला सवाल है कृष्णचंद्र की मशहूर किताब कौन सी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोदान, दूसरा ऑप्शन है आपका कागज़ का फूल, तीसरा ऑप्शन है आपका टोपी शौकीन, और चौथा ऑप्शन है आपका अंगारे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कागज़ के फूल।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि फूल किस चीज़ की अलामत है? गुस्सा, खूबसूरती, नफ़रत या फिर उदासी? तो फूल खूबसूरती की अलामत है। अगला सवाल है कि ज़िंदगी का मुतरद्दिफ क्या है? तो पहला ऑप्शन है मौत, दूसरा ऑप्शन है आपका हयात, तीसरा ऑप्शन है आपका अंधेरा और चौथा ऑप्शन है आपका सफ़र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज़िंदगी का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा आपका? हयात। मुतरद्दिफ मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुतरद्दिफ मतलब क्या। मैंने अभी आपको बताया कि मुतरद्दिफ का क्या मतलब होता है, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद रहती है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुतरद्दिफ का क्या मीनिंग होता है। अगला सवाल है और सवाल नंबर 22 है कि याद का मुतजाद क्या है? कुछ ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेनली ग्रामर के ही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका फरामोशी, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहब्बत, तीसरा ऑप्शन है खुशबू और चौथा ऑप्शन है आपका कुर्बत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा आपका? फरामोशी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि रोशनी का मुतजाद क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका अंधेरा, दूसरा ऑप्शन है आपका चमक, तीसरा ऑप्शन है किरण और चौथा ऑप्शन है आपका झंझनाहट। तो रोशनी का मुतजाद क्या हो जाएगा? आपका अंधेरा हो जाएगा। अगला सवाल है एहसान का मतलब क्या होता है? तो एहसान का मतलब क्या होता है? जुल्म, मेहरबानी, दुश्मनी या फिर झूठ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेहरबानी। किसी पे एहसान करना का क्या मतलब होता है? कि उसकी मेहरबानी करना। अगला सवाल है खुशबू का मुतरद्दिफ क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका महक, दूसरा ऑप्शन है आपका जायका, तीसरा ऑप्शन है रंग, चौथा ऑप्शन है फूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महक। अगला सवाल है कि दिल का मुतरद्दिफ क्या है? तो दिल का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा? आँख, कल्ब, दिमाग या फिर आपका कान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कल्ब। अगला सवाल है कुर्बत का मुतजाद क्या है? तो कुर्बत का मुतजाद क्या हो जाएगा? दूरी। कुर्बत का सबसे पहले तो आपका मीनिंग समझना ज़रूरी है कि कुर्बत क्या होता है। कुर्बत मतलब कोई भी चीज़ अगर करीब है तो उसको कुर्बत कहा जाता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूरी, नज़दीकी, प्यार या इत्तेहाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूरी। अगला सवाल है कृष्णचंद्र के अफसाने ज़्यादातर किस तबके की ज़िंदगी से मुतालिक हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीर तबका, दूसरा ऑप्शन है आपका आम आदमी, तीसरा ऑप्शन है आपका फौजी तबका और चौथा ऑप्शन है आपका बादशाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आम आदमी से रिलेटेड कृष्णचंद्र के अफसाने ज़्यादातर हुआ करते थे। अगला सवाल है भाभी जान का मरकज़ी पैगाम क्या है? भाभी जान का मरकज़ी पैगाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका दौलत की अहमियत, दूसरा ऑप्शन है सियासत की ताकत, तीसरा ऑप्शन है आपका रिश्तों की कदर और चौथा ऑप्शन है तालीम की अहमियत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिश्तों की कुदरत न कदर, रिश्तों की कदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका भाभी जान में सबसे ज़्यादा अहमियत किस किरदार को दी गई है? तो पहला ऑप्शन है आपका भाई, दूसरा ऑप्शन है भाभी जान, तीसरा ऑप्शन है दोस्त और चौथा ऑप्शन है आपका मुसन्निफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाभी जान। अगला सवाल है भाभी जान में मुसन्निफ ने किस लहजे
में बयान किया। तो पहला ऑप्शन है गुस्सा, दूसरा ऑप्शन है मोहब्बत भरी, तीसरा ऑप्शन है मज़ाहिया और चौथा ऑप्शन है आपका तंज़िया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहब्बत भरी। अगला सवाल है एहतराम का मुतज़ाद क्या है? बेअदबी, इज़्ज़त, मोहब्बत या फिर आपका खौफ। तो इसका सही जवाब मुतज़ाद क्या हो जाएगा? एहतराम का मुतज़ाद हो जाएगा आपका बेअदबी। अगला सवाल है कि रोशनी का मुतरद्दिफ़ क्या है? दोस्ती का मुतरद्दिफ़ क्या है? दुश्मनी, मोहब्बत, ताल्लुक़ या फिर आपका क़ुर्बत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहब्बत। अगला सवाल है यादगार का मतलब क्या है? यादगार का मतलब भूल जाना, याद रखने के काबिल, बेकार चीज़ या फिर नया वाक़या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका याद रखने के काबिल, इसीलिए यादगार उसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि कृष्णचंद्र का मशहूर नावल कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका कोठी नंबर 13, कागज़ का फूल, आंगन या फिर अमराव जान अदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कागज़ का फूल। अगला सवाल है मोहब्बत में कितने हरूफ होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5। अगला सवाल है भाभी जान, भाभी का मुतज़ाद क्या है? देवरानी या जेठानी, बहन, सास या फिर ननद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवरानी। अगला सवाल है अंधेरा का मुतरद्दिफ़ क्या होगा? तो अंधेरा का मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा आपका? रोशनी, तारीकी, दिन, जगमगाहट। तो अंधेरा का मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? तारीकी। अगला सवाल है कि जान का मुतज़ाद क्या है? तो जान का मुतज़ाद क्या हो जाएगा आपका? ज़िंदगी। ज़िंदगी नहीं, ये आपका मौत। जान का मुतज़ाद हो जाएगा आपका मौत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेहरबानी का मुतज़ाद क्या है? एहसान, जुल्म, प्यार या फिर इज़्ज़त। तो मेहरबानी का मुतज़ाद हो जाएगा आपका, यानी कि मेहरबानी का उल्टा क्या हो जाएगा? जुल्म करना। अगला सवाल है कृष्णचंद्र किस अंदाज़ तहरीर के लिए मशहूर हैं? खुश्क और संजीदा, मज़ाहिया, रोमानवी और हकीकत पसंद, मुग़ालिया अंदाज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूमानी और हकीकी पसंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कृष्णचंद्र किस अंदाज़ तहरीर। अगला सवाल है कृष्णचंद्र किस अंदाज़ तहरीर के लिए मशहूर हैं? तो खुश और संजीदा, मज़ाहिया, रोमानवी और हकीकी पसंद और मुग़ालिया अंदाज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोमानवी और हकीकी पसंदीदा। अगला सवाल है भाभीजान में मुसन्निफ़ किसकी बचपन को याद करता है? अपना, भाई का, दोस्त का या फिर आपका भाभीजान का। तो भाभीजान का नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना। अगला सवाल है फूल का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? तो इसका मुतज़ाद हो जाएगा कांटा। अगला सवाल है कृष्ण लफ्ज़ किस ज़ुबान का है? तो ये आपका संस्कृत का है। अगला सवाल है खूबसूरती का मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? हुस्न, रंग, प्यार। हुस्न खूबसूरती का मुतरद्दिफ़ हो जाएगा। अगला सवाल है अदब का मतलब क्या होता है? अदब का मतलब इज़्ज़त और तहज़ीब, यही सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है क़ुर्बत का मतलब क्या होता है? नज़दीकी। अगला सवाल है याददाश्त का मतलब क्या होता है? याद रखने की क़ुव्वत। अगला सवाल है मोहब्बत भरा लहज़ा किसकी अलामत है? नफ़रत, गुस्सा, शौक़ मिजाज या फिर आपका गुरूर। तो इसका हो जाएगा शफ़ीक़ व मज़ाह। शफ़ीक़ मज़ाह की है। अगला सवाल है कि भाभीजान कहानी का असल
मौजू क्या है? दौलत, मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत, सियासत या फिर तालीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत। तो पहला चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन लिए थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और वीडियो में आपको पसंद नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।